स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर ऑफ जुलाई 16 टू 31 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को 1 टू 15 जुलाई के जो भी करंट अफेयर थे वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखिएगा और बाकी जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म है प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पे भी मैं डेली के फैक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी फैक्ट आप लोगों से मिस ना हो इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग मेरे सोशल प्लेटफॉर्म जरूर फॉलो करें। कंटेंट को सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ई लर्निंग विद अनु के साथ। आप लोग एक पेपर और पेन लेके बैठे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है। ओके, सो विच नेशन हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ बायलैटरल एयर बबल्स मैकेनिज्म टू रिज्यूम इंटरनेशनल एयर ट्रेवल। कौन सा ऐसा नेशन है जिसने डिसाइड किया कि वो बायलैटरल एयर बबल मैकेनिज्म करेगा ताकि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल हो सके। फर्स्ट जापान, बी इंडिया, सी रशिया या फिर डी चाइना। आंसर देख लेते हैं। आंसर बी यानी कि इंडिया। द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी announced in a process briefing on July 16 that bilateral air bubbles will be the way to resume international travel amid the COVID-19 pandemic with certain conditions. जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जुलाई 16 को बायलैटरल एयर बबल जो है वो रिज्यूम किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए ताकि कोविड-19 से लड़ा जा सके। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल गैंगेटिक एस्टेरॉइड 2020 एनडी मेक इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू द अर्थ। तो गैंगेटिक एस्टेरॉइड 2020 एनडी जो है वो कब अप्रोच करेगा अर्थ को। ए जुलाई 24, बी अगस्त 14, सी सितंबर 15 या फिर डी अगस्त 20। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर ए यानी कि 24 July. The National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, has warned that a gigantic asteroid bigger than London Eye is heading towards Earth. NASA की कई एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाती है, तो NASA की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, आप लोगों को NASA दिया जा सकता है, स्पेस एक्स दिया जा सकता है, इसरो दिया जा सकता है, DRDO दिया जा सकता है। आंसर जो होगा वो NASA होगा। इसी से 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नासा ने क्या अनाउंस किया गैंगेटिक एस्टेरॉइड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एस्टेरॉइड 2020 एनडी विल बी बिकमिंग कमिंग क्लोज टू द अर्थ इन अ फ्यू डेज। ठीक है, नासा ने बताया कि 2020 एनडी एस्टेरॉइड जो है वो काफी जल्दी इंडिया अर्थ के क्लोज आने वाला है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व। ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। जुलाई 20, बी जुलाई 18, सी जुलाई 22 या फिर डी जुलाई 31। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के करंट अफेयर कितने करेक्ट आते हैं। आंसर देख लेते हैं। आंसर बी, दैट इज 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जुलाई 18, 2020, the occasion of the birth anniversary of the South African anti-apartheid revolutionary and political leaders Nelson Mandela. The day is marked across the world with the aim of changing the world for the better. ये जो डे है इसलिए एम किया जाता है ताकि जो वर्ल्ड है उसको और बेटर किया जा सके। The day is commemorated as a day for all to take action and inspire changes. Okay. Move on to next question, fourth question. Which nation has recorded the largest reduction in multi-dimensional poverty as the latest UN report? ऐसा कौन सा नेशन है जिसने लार्जेस्ट रिडक्शन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में स्कोर किया UN रिपोर्ट में, लेटेस्ट रिपोर्ट में। ए इज म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या फिर डी इंडिया। आंसर क्या है, डी इंडिया। India witnessed almost 273 million people move out of multi-dimensional poverty between 2005 to 6 and 2015 to 16 as per UN report. India ने witness किया है approx 273 million people को. Okay, the report noted that India recorded the largest reduction in the number of people living in this country. India जो है वो largest है reduction में
कैटेगरी में। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड 25 लाख इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल द लोकल इलेक्टेड मेंबर्स। सो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने एडमिनिस्ट्रेट किया है अभी? सो ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी पुडुचेरी या फिर डी चंडीगढ़। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर ए, दैट इज जम्मू कश्मीर। द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन on July 18, 2020 announced a life insurance cover of ₹25 lakh for all the elected members of urban local bodies and Panchayati Raj institution. This is a significant as the locally elected members in Jammu Kashmir are under constant threat from the terrorists. Okay, move on to next question, that is sixth question, which nation has banned free internet service for social media? So ऐसा कौन सा नेशन है जिसने बैन कर दिया है सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट फ्री सर्विस इंटरनेट? ए इज इंडिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी चाइना। सो दिस क्वेश्चन इज important. Move on to answer, that is Bangladesh. Answer C will be correct for this question. The Bangladesh Telecom Regulatory Commission BTRC has directed the telecom companies to stop free internet service to its subscriber for accessing social media. Move on to seventh question. Lalji Tandon passed away on July 20th, 2020. He was the governor of which state? So Mr. Lalji Tandon जी जो हैं वो कौन सी स्टेट के गवर्नर थे? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी बिहार। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन हैज पास्ड अवे ऑन July 21st, 2020 एट द एज ऑफ 85. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। इंडियन नेवल शिप्स कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज ऑन July 2020 विच नेशन निम्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप? सो कौन सा नेशन है जो स्ट्राइक ग्रुप करेगा? ए इज यूएस, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी जापान। So आंसर देख लेते हैं। आंसर ए, दैट इज यूएस। द इंडियन नेवल शिप्स कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज पास एक्स विच द यूनाइटेड स्टेट नेवी यूएसएस नेम्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑन July 20th, 2020 नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। इंडियन आर्मी हैज एक्वायर्ड न्यूली डेवलप्ड ड्रोन फ्रॉम DRDO. सो व्हाट आर दे कॉल्ड? सो इंडिया आर्मी ने एक्वायर्ड किया है ड्रोन DRDO से, तो उसका नाम क्या है? ए भारत, बी इंडिया, सी देश या फिर डी हिंदुस्तान। दिस क्वेश्चन इज important फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स. Want to answer, that is A, Bharat. The Defense Research of Development Organization, that is DRDO, has provided its indigenously developed drone named Bharat to the Indian Army. Okay, move on to next question, that is 10th question. Zoram Mega Food Park has launched in which state? So Zoram Mega Food Park जो है वो कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी सिक्किम या फिर डी मिजोरम। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। Move on to answer, that is D, that is Mizoram. The Union Food Processing Minister Harsimrat Kaur Badal inaugurated Zoram Mega Food Park in Mizoram. So Mizoram में है ये food park. Okay. Move on to next question, 11th question. Who launched मनोदर्पण इनिशिएटिव? सो मनोदर्पण इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी पीयूष गोयल या फिर डी स्मृति ईरानी। आंसर देख लेते हैं। आंसर बी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक. द यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च मनोदर्पण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑन July 21st, 2020 इन न्यू दिल्ली. सो हमारे जो यूनियन HRD मिनिस्टर है उन्होंने मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मेंटल हेल्थ और वेलबींग की जरूरत है. दिल्ली में लॉन्च किया. Move on to next question, that is 12th question. What is the theme of India Idea Summit 2020? So India Idea Summit 2020 की थीम क्या है? A, building a better future, B, business and environment, C, business in post COVID world या फिर D, sustainable business. So आंसर देख लेते हैं. आंसर A, that is building a better future. जो थीम वाले क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं. The 2020 theme of India Summit is building a better future. The summit is hosted by US-India Business Council. This year edition marks the 45th anniversary of the founding of the council. Okay, so 2020 की थीम क्या है इंडिया आइडिया समिट की? Building a better future. Move on to 13th question. देखते देखते हम
हाफ वीडियो सॉल्व कर चुके हैं, उससे भी ज्यादा। सो देख लेते हैं अब 13th क्वेश्चन क्या है। विच नेशन विल होस्टिंग द 2020 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। सो इंडिया प्रीमियर लीग 2020 जो है वो कौन सी नेशन जो है वो होस्ट करेगा। ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका या फिर डी यूएई। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर डी, दैट इज यूएई। The 2020 edition of Indian Premier League IPL will be held in UAE. So जो इंडिया में IPL हो रहा था 10 साल से, वो अब इंडिया में नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19। तो यही जो IPL है वो अब UAE में होगा और वो सितंबर में हो रहा है कि सितंबर में स्टार्ट होगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th क्वेश्चन। विच स्टेट फर्स्ट प्लाज्मा बैंक मिशन कोप विल लॉन्च इन जुलाई 21st। सो कौन सी स्टेट ने प्लाज्मा बैंक मिशन कोप लॉन्च करने का सोचा है 21 जुलाई को। ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी तेलंगाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं आंसर। आंसर ए, दैट इज कर्नाटका। सो कर्नाटका डिप्यूटी सीएम CN Ashwatha Narayan on July 21st inaugurated States Maidan Plasma Bank at SCG Hospital Bengaluru as a part of Mission COPE. So COPE की full form भी पूछी जा सकती है। So COPE full form is COVID Plasma and Donor. Okay, move on to next question, that is 15th question. Who has been appointed as honorary advisor to steering committee for BRICS Chamber of Commerce? So कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं स्टीयरिंग कमिटी फॉर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ए कौशिक बासु, बी रघुराम रंजन, सी साहिल सेठ या फिर डी जयति घोष। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर सी, साहिल सेठ। तो साहिल सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनरी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर of Commerce CCI Young Leaders for the period of 2020 to 2023. Okay, move on to next question, that is 16th question. After UAE, China, which nation will launch a Mars probe later this month? So UAE के बाद चाइना और के बाद कौन सा ऐसा नेशन है जो मार्स प्रोब लॉन्च करेगा इस मंथ में। रशिया, बी इंडिया, सी जापान या फिर डी यूएस। So answer will be D, that is US. The United States has planning to launch its Mars rover next week, becoming the third nation to launch space probe to Mars in July after the UAE and China. So UAE and China के बाद US एक ऐसा थर्ड स्टेट हो जाएगा जो अपना मार्स रोवर जो है वो लॉन्च करेगा। Okay, move on to next question, that is 17th question. PM Narendra Modi inaugurated 3 new high-end ICMR COVID testing lab in India. So which among the following is not one of the host city of the new lab? So कौन सी ऐसी सिटी नहीं होगी जो होस्ट नहीं करेगी। ए दिल्ली, बी नोएडा, सी कोलकाता या फिर डी मुंबई। आंसर विल बी ए, दैट इज दिल्ली। इंडिया Prime Minister Narendra Modi inaugurated 3 new high throughput ICMR COVID-19 testing lab in Noida, Mumbai and Kolkata on July 27, 2020. Move on to next question, that is 18th question. When is the World Hepatitis Day observed? July 27, July 28, July 29 या July 30th? तो answer will be B, that is July 28. World Hepatitis Day is observed on July 28. The They aim to boost national and international effort on hepatitis and encourage action and engagement by individual and partners to enhance the awareness regarding the disease. So वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो जुलाई 28 को सेलिब्रेट किया जाता है। एम किया जाता है कि इंटरनेशनल नेशनली एफर्ट लगाया जाए हेपेटाइटिस के लिए और इनकरेज किया जाए कि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, इंगेजमेंट रहे इंडिविजुअल्स का और अवेयरनेस बढ़ाई जाए इस डिजीज से रिलेटेड। Move on to 19th question. India conducted a defense minister dialogue with which nation on July 28? तो इंडिया ने किस डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग के साथ जो है लॉन्च किया अपना 28 को। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया या फिर डी जापान। इंडिया किस कंट्री के साथ अपना डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो है वो करेगी। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर सी, दैट इज इंडोनेशिया। सो इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग विल कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई 28, 2020। सो इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग होगा न्यू दिल्ली में हो गया है और कब हुआ 28 जुलाई 2020 को। ठीक है, मूव ऑन टू 20th क्वेश्चन. विच मिनिस्ट्री हैज बीन रीनेम्ड, विच मिनिस्ट्री हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. कौन सी मिनिस्ट्री अभी रीनेम की गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए WCD मिनिस्ट्री, बी होम मिनिस्ट्री, सी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री या फिर डी HRD मिनिस्ट्री.
सो आंसर देख लेते हैं। आंसर दैट इज DHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, इसे रीनेम किया गया है एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Move on to 21st question. The first batch of rifle aircraft touched down at which air base? So first batch of rifle aircraft जो किसने कहाँ पे टच किया इंडियन एयर बेस में? अंबाला, अवंतीपुर, पठानकोट या फिर उधमपुर? दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, अभी रिसेंटली हुआ है तो ये पूछा जा सकता है अगर कोई भी अभी रिसेंटली एग्जाम होता है गवर्नमेंट का। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर ए, दैट इज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। ओके, move on to next question. 22 question. Recently NTPC Limited has decided to establish a solar power plant in which country? So NTPC Limited ने अभी कौन सी सोलर पावर प्लांट किस कंट्री में डेवलप करने का सोचा है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका या फिर डी म्यांमार? सो आंसर देख लेते हैं। आंसर सी, दैट इज Sri Lanka. Okay, move on to next question, that is 23rd question. On which date is the World Nature Conservation Day celebrated every year? So World Nature Conservation Day celebrate कौन से डे पे किया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 24 जुलाई? So answer will be C, that is 28 July. Move on to 24th question. Which country reported maximum employment in the forestry sector in the world? So कौन सी ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देती है फॉरेस्ट्री सेक्टर में इन द वर्ल्ड में? ओके, ए इज इंडिया, बी ब्राजील, सी चाइना या फिर डी जर्मनी? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो आंसर विल बी ए, India. So India reported maximum employment in the forestry sector in the world. Okay, move on to 25th question, last question of this video. I hope आप लोगों ने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. So question is, recently which union minister has launched the mobile app मौसम for weather forecast? So कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है मौसम फॉर वेदर फोरकास्ट? ओके, ए रविशंकर प्रसाद, बी अमित शाह, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डी प्रकाश जावड़ेकर? सो आंसर देख लेते हैं। आंसर सी, यानी कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन, हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप मौसम फॉर वेदर फोरकास्ट। ओके, सो वेदर कास्ट फोरकास्ट के लिए मौसम ऐप जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी लॉन्च की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। ऐसे ही वीडियो के साथ आप बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को मिड तक एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू लेके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाई है जुलाई की, जिसमें मैं आप लोगों को 1st to 31st जुलाई तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। सो बहुत ही जल्द आप लोगों को वो वीडियो मिलेगी। ख्याल रखिए अपना, बी एक्टिव, बी सेफ। ई लर्निंग विद अनु के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।